हेलो फ्रेंड्स, एग्रीज्ञान के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं संदीप कुमार। आज हम बात करेंगे सीरियल क्रॉप के बारे में। कौन सी क्रॉप है? सीरियल क्रॉप। खाद्यान्न। आज हम बात करें खाद्यान्न फसलों के बारे में। खाद्यान्न फसलें होगी गेहूं, चावल, जौ, मक्का, बाजरा और इन सब के बारे में पढ़ेंगे। मुख्य रूप से गेहूं और चावल है मुख्य ग्रुपें हैं, क्योंकि इनके अंदर हर बार पुटअप एक या दो क्वेश्चन क्या होते हैं, हर बार पुटअप होते हैं। और हॉर्टिकल्चर के अंदर इंपॉर्टेंट कौन सा है? एक तो मैंगो हो गया और सीट्रस फ्रूट हो गया। कौन सा हो गया? सीट्रस फ्रूट हो गया। सीट्रस फ्रूट की क्या है? डिजीज है, वेरी इंपॉर्टेंट है। और मैंगो क्या है? पूरा ही इंपॉर्टेंट है। इनके अंदर हर बार एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई भी एग्जाम हो, स्टेट एग्जाम हो चाहे सेंटर का एग्जाम हो, जिसके अंदर ये टॉपिक दिया होता है वहां पे क्या होता है, इनमें से क्वेश्चन क्या है? पुटअप होता ही होता है। और एनिमल हस्बेंड्री के अंदर क्या है? मिल्क इंपॉर्टेंट है। इनका क्लासिफिकेशन है वो क्या है? क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट है। और डिजीज वेरी इंपॉर्टेंट है। एनिमल का डिजीज है वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनसे हर बार हर एग्जाम के अंदर, जेट के एग्जाम, आईसीआर, बीएचयू, इसके अंदर क्या होता है? क्वेश्चन है पुटअप होता ही होता है। ये हो गई इंपॉर्टेंट क्रॉप। कौन सी है? गेहूं और चावल होगी। सबसे पहले आज हम बात करेंगे चावल के बारे में। खाद्यान्न फसल की मुख्य फसल कौन सी होगी? चावल के बारे में बात करेंगे। चावल, इसको इंग्लिश में राइस बोलते हैं, दान भी बोलते हैं और चावल भी बोला जाता है। स्टेबल फूड ऑफ इंडिया। स्टेबल फूड ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। भारत के अंदर सर्वाधिक खाई जाने वाली फसल कौन सी है? दान होगी। स्टेबल फूड ऑफ वर्ल्ड, अगर स्टेबल फूड ऑफ इंडिया की जगह कौन सा आ गया? वर्ल्ड। विश्व के अंदर सर्वाधिक खाई जाने वाली फसल कौन सी होगी? वो गेहूं होगी। अपने को कंफ्यूज नहीं होना। स्टेबल फूड ऑफ इंडिया राइस आ गया, अगर वर्ल्ड पूछे तो कौन सा हो गया? गेहूं हो गया। आगे हम बोटनी की बात कर लेते हैं। इनके बोटनिकल नेम कौन सा हो गया? ओराइजा स्टेवा हो गया। ओराइजा सेटाइवा हो गया। फैमिली, इनका कुल या परिवार कौन सा है? ग्रैमिनी। सभी सीरियल क्रॉप कौन सी फैमिली से बिलोंग करती है? ग्रैमिनी, पोएसी या घासकुल भी बोलते हैं इसको। उत्पत्ति स्थान, इसका ओरिजिन कौन सा है? ओरिजिन की बात करते हैं, इंडो वर्मा हो गया, या तो इंडो वर्मा या साउथ ईस्ट एशिया। साउथ ईस्ट एशिया, दक्षिणी पूर्वी एशिया। साउथ ईस्ट एशिया, दक्षिणी पूर्वी एशिया। अगर गेहूं का उत्पत्ति स्थान पूछे तो कौन सा हो गया? दक्षिणी पश्चिमी एशिया। दक्षिणी पश्चिमी एशिया। अपने को कंफ्यूज नहीं होना है। क्यों? कि मैंने एक बताया CSEA, साउथ ईस्ट एशिया। धान के अंदर वाटर रिक्वायरमेंट है सर्वाधिक होती है, और सी मीन्स हो गया समुद्र। समुद्र से रिलेटेड है धान। धान का उत्पत्ति स्थान कौन सा हो गया? दक्षिणी पूर्वी एशिया। और गेहूं का कौन सा हो गया? दक्षिणी पश्चिमी एशिया हो गया। कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। इनका पुष्प क्रम कौन सा हो गया? पेनिकल हो गया। पुष्प क्रम कौन सा हो गया? पेनिकल हो गया। पीछे अपने आम में पढ़ा है पेनिकल, और अंगूर में भी पढ़ा है पेनिकल। फल का प्रकार, फल है प्रकार, सभी खाद्यान्न फसलों का फल का प्रकार कौन सा होता है? कैरियोप्सिस होता है। कौन सा होता है?
कैरियोफेसिस होता है। गुणसूत्र की बात कर लेते हैं। 2n बराबर 24 हो गया, 2n बराबर है 24 हो गया। प्रोटीन की बात कर लेते हैं। प्रोटीन, इनके अंदर दो प्रकार के चावल होते हैं, एक तो सफेद चावल होता है, एक है भूरा चावल होता है। दोनों में अलग अलग प्रोटीन होती है। सफेद चावल और दूसरा कौन सा हो गया, भूरा चावल हो गया। सफेद चावल के अंदर 6 से 7% प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। भूरे धान में 7.85% प्रोटीन पाई जाती है। चावल की प्रोटीन को क्या बोलते हैं, ओराइजिन बोला जाता है। चावल की प्रोटीन को क्या बोला जाता है, ओराइजिन बोला जाता है। खाद्यान्न फसलों में सबसे कम प्रोटीन की मात्रा कौन सी क्रॉप में पाई जाती है, धान के अंदर पाई जाती है। सबसे कम प्रोटीन किस में पाई जाती है, खाद्यान्न फसलों में, धान के अंदर पाई जाती है। इसके टेस्ट वेट की बात कर लेते हैं। टेस्ट वेट हो गया 25 ग्राम। अगर सामान्य चावल की सीधा अपन से क्वेश्चन करे कि धान का टेस्ट वेट कितना होता है, कितना करना है, 25 ग्राम करना है। अगर पर्टिकुलर नाम दे कि बासमती राइस का टेस्ट वेट कितना होता है, बासमती राइस का टेस्ट वेट कितना होता है, 21 ग्राम होता है। कितना होता है, 21 ग्राम होता है। अगर हम इसके प्रोडक्शन और एरिया की बात करें, विश्व के अंदर है, विश्व में क्षेत्रफल, विश्व के अंदर सर्वाधिक चावल का क्षेत्रफल कहां पे है, भारत में है। अगर इसका उत्पादन, विश्व के अंदर सर्वाधिक उत्पादन कहां पे होता है, चीन में होता है। चावल का उत्पादन कहां पर है, चीन के अंदर होता है। और सेकंड उत्पादन कहां पर होता है, भारत में होता है। चीन के बाद है भारत का दूसरा स्थान है उत्पादन में, और क्षेत्रफल में कौन सा स्थान है, पहला स्थान है। आगे हम बात करते हैं, इसके भारत के अंदर है, इसका क्षेत्रफल में उत्पादन किसका है, भारत में क्षेत्रफल व उत्पादन, भारत के अंदर क्षेत्रफल व उत्पादन है पश्चिम बंगाल का है। किसका है, पश्चिम बंगाल का है। उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी किसकी है, पंजाब की। प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक उत्पादन होता है, प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक उत्पादन होता है, उसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता बोलते हैं। वो किसकी है, पंजाब की है। और एरिया और प्रोडक्शन सर्वाधिक कहां पर होता है, पश्चिम बंगाल के अंदर होता है। दो इंस्टीट्यूट है, इनके बारे में पढ़ लेते हैं, इनसे रिलेटेड है। CRRI और एक है IRRI, काफी इंपॉर्टेंट है। सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहां पे हो गया, कटक उड़ीसा में हो गया। सी से कटक हो गया, सी से कटक हो गया, कटक उड़ीसा के अंदर। स्थापना 1946 के अंदर होगी। इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहां पर है, लॉस बनास मनीला फिलीपींस के अंदर, फिलीपींस के अंदर। स्थापना 1966 के अंदर। चावल निदेशालय कहां पे है, हैदराबाद के अंदर। चावल निदेशालय कहां पे है, हैदराबाद के अंदर। चावल निदेशालय कहां पे है, हैदराबाद के अंदर है। अगर हम बात करें वाटर रिक्वायरमेंट की, वाटर रिक्वायरमेंट की बात करें, जल मांग 900 से 2500 mm मिलीमीटर हो गया। 1 kg धान उत्पादन के लिए पानी की आवश्यकता कितनी होती है, 5000 लीटर पानी की आवश्यकता होती है।
अगर अपन बात करें SRI मेथड से, SRI मेथड से 1 kg धान उत्पादन के लिए पानी की आवश्यकता होती है 1571 लीटर। कितनी आवश्यकता होती है? 1571 लीटर। आगे हम बात करते हैं 1 हेक्टेयर धान उत्पादन के लिए नर्सरी के लिए क्षेत्रफल। 1 हेक्टेयर के लिए नर्सरी कितनी नर्सरी की आवश्यकता होती है? 1000 मीटर स्क्वायर, 1000 मीटर स्क्वायर। और SRI सॉरी डेपोक मेथड से, डेपोक है, डेपोक विधि से नर्सरी कितनी आवश्यकता होती है नर्सरी के क्षेत्रफल के लिए? 25 से 30 मीटर स्क्वायर। कितने? 25 से 30 मीटर स्क्वायर हो गया। इसके लिए पौधे ट्रांसप्लांट के लिए कब ट्रांसप्लांट करते हैं इसका? 11 से 14 दिन में। कितने दिनों में? 11 से 14 दिनों में। डेपोक विधि कहाँ से विकसित की गई? फिलीपींस से। अब इसका उपयोग कहाँ पे होता है? सर्वाधिक है आंध्र प्रदेश के अंदर होता है। और 11 से 14 दिन में क्या है? पौधे ट्रांसप्लांट योग्य होते हैं। आगे बात कर लेते हैं इनके। एक धान के अंदर बोनेपन के लिए जीन है, जीन कौन सा हो गया? DG वो जीन हो गया। और गेहूं के लिए कौन सा हो गया? नोरिन हो गया। गेहूं के लिए कौन सा हो गया? नोरिन हो गया। आगे हम बात करते हैं चावल के प्रकार। टाइप ऑफ है राइस, टाइप ऑफ है राइस। कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के हैं। सुनहरा चावल, सुपर चावल, कौन सा हो गया? संकर चावल हो गया। सुनहरे चावल के वैज्ञानिक कौन थे? इनकी खोज किसने की थी? इंडो पोट्रिक्स ने। सुपर चावल की गुरुदेव सिंह खुश थे। और संकर चावल का कौन था? युवान लॉन्ग टिंग था। कब की थी? 1970 में। कहाँ का था? चीन का था। गुरुदेव सिंह खुश ये कहाँ पे? भारत के अंदर। सुनहरा चावल, सुनहरे चावल की खोज कहाँ पे थी? जर्मनी में। इसमें विटामिन, सुनहरे चावल में विटामिन ए की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। गुरुदेव सिंह सुपर चावल की खोज, इसमें क्या है? 25% प्रोडक्शन है हाईएस्ट होता है। ये कहाँ से? इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट से विकसित की गई थी। आगे हम बात करते हैं इनके क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण के बारे में। क्लासिफिकेशन है वर्गीकरण के बारे में बात करते हैं। मुख्य 24 जातियां हैं इसकी। कितनी? 24 जातियां। 2 जातियां क्या है? ग्रोविंग की जाती है। वो कौन सी होगी? सेटाइवा गलुबेरिया और सेटाइवा ओराइजा, सॉरी ओराइजा ग्लूवेरिया हो गया और ओराइजा सेटाइवा हो गया। ग्लूवेरिया यहाँ कहाँ की होगी? अफ्रीका की होगी। कहाँ की? अफ्रीका की होगी। इसे जंगली धान भी बोला जाता है। इसकी 22 स्पीशीज है, 22 जातियां। मुख्य कितनी जातियां हैं इसकी? 3 जातियां। पहली कौन सी होगी? इंडिका होगी। दूसरी कौन सी हो गई? जेपोनिका होगी। कौन सी होगी? जेपोनिका होगी। तीसरी कौन सी होगी? जावा निका होगी। इंडिका कहाँ की है? भारत की है। जेपोनिका कहाँ की? जापान की। और जेपोनिका इंडोनेशिया की।
इंडोनेशिया। जवानिका को बालूदान भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बालूदान भी बोला जाता है। हाईएस्ट प्रोडक्शन किसका होता है? जेपोनिका का होता है। किसका? जेपोनिका का होता है। आगे हम बात करते हैं सोइल। इसके लिए गर्म व उष्ण जलवायु उपयुक्त होती है। गर्म व उष्ण जलवायु होगी। पीएच मान कितना हो गया? 4 से 6 हो गया। टेम्परेचर 20 से 25 डिग्री सेल्सियस हो। ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना? 20 से 25 डिग्री सेल्सियस हो गया। सोइल कितनी? सोइल पीएच मान क्या हो गया? 4 से 6 हो गया पीएच मान हो गया इसका। आगे हम सीड रेट के बारे में बात कर लेते हैं। सीड रेट, बीज दर, छिटकुआ विधि से 80 से 100 kg प्रति हेक्टेयर हो गया। ड्रिलिंग मेथड से कितना? 60 kg प्रति हेक्टेयर हो गया। बासमती किस्म है तो इसकी सीड रेट क्या होगी? 20 kg प्रति हेक्टेयर हो गया। SRI मेथड से, SRI फुल फॉर्म क्या है? सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन। इसके लिए 5 kg प्रति हेक्टेयर हो गया। संकर चावल की सीड रेट कितनी है? 15 kg प्रति हेक्टेयर होगा। डेपोक मेथड से, डेपोक विधि से सीड रेट कितनी? 1.5 से 3 kg प्रति मीटर स्क्वायर। कितनी? 1.5 से 3 kg प्रति मीटर स्क्वायर सीड की आवश्यकता होती है। आगे हम बात करें इसके सोविंग टाइम के बारे में बात कर लेते हैं। सोविंग टाइम इसकी 3 ऋतु होती है, सर्द, शीत और ग्रीष्म ऋतु में इसकी सोविंग की जाती है। इसका स्थानीय नाम, सर्द का स्थानीय नाम क्या बोलते हैं? अस। शीत का अमन। ग्रीष्म को बोरो बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ग्रीष्म को बोरो बोला जाता है। सोविंग टाइम, बुआई का समय, सर्द के लिए अप्रैल से जून हो गया। शीत के लिए जून से जुलाई हो गया। ग्रीष्म के लिए नवंबर से दिसंबर में तो इसकी सोविंग की जाती है। ये क्या हो गया? सोविंग टाइम हो गया। सर्द, शीत और ग्रीष्म ऋतु इसका स्थानीय नाम क्या बोलते हैं? अस, अमन और बोरो बोला जाता है। सोविंग टाइम क्या होगी? अप्रैल से जून होगी, जून से जुलाई होगी और नवंबर से दिसंबर होगी। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक में इसके डिजीज के बारे में पढ़ेंगे, इसकी वैरायटियों के बारे में पढ़ेंगे, उनके इंसेक्ट के बारे में पढ़ेंगे।